सीरियल गुम में आप देख ही पा रहे हैं कि मामा जी किस तरीके से अनवी से यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास सिर्फ अनवी और उसकी माँ को है। बाकी लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि मामा जी तो बस यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ एंजॉय करें। ज़बरदस्ती करके अनवी को यहाँ पर राव साहब और सुरेखा के मेहंदी फंक्शन में तो ले आते हैं, और इधर अब मामी जी आप सभी को मेहंदी लगाने को बोलती हैं तो वो इनकार कर देती हैं, जिससे माहौल गर्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी की ये जो सुरेखा है वो कहती हैं कि इसमें लगाने में क्या दिक्कत है। वो कहती है नहीं, बस कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। और दूरवा इस मौके पर सभी को कुछ ना सुनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती हैं कि इसका हमेशा का यही नाटक है, और सभी ये बातें सुनकर वहाँ से जाती हैं। ईशान उसे रोकता है और ड्रामा और भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे अब सभी को समझाने आप सभी की यहाँ पर रीवा आती हैं और कहती हैं कि राव साहब और सुरेखा आंटी की खातिर ही ये सब कर लो, उन्हें खुशी मिलेगी। सभी गुस्से में आकर मेहंदी लगवाने आती है और मामा जी माहौल को नॉर्मल करने के लिए गाना गाते हैं। कॉलेज में आई एक नई लड़की है, कितना करती है, खुद को क्या समझती है। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन रीवा यहाँ पर इमोशनल हो जाती हैं जब ईशान का नाम सभी के हाथों पर मेहंदी से लिख जाता है। इधर मामा जी अनवी के पास बैठने का बहाना ढूंढते हैं मेहंदी लगाने के, और अब यहाँ पर अश्विता को कहते हैं कि तुम रीवा के साथ चले जाओ। रीवा उनको मेहंदी लगाती है और यहाँ मौके का फायदा उठाकर अनवी के हाथ में एम लिखते हैं, और ऐसे में अनवी ये सब देखकर वहाँ से चली जाने की कोशिश करती है। और बीमार है ये बात पता चलते ही ईशान को वो से कमरे में जाने को कहता है। यहाँ अनवी अपने हाथ की मेहंदी मिटाती है और सभी ये सब देख रही है। मेहंदी लगाने के बाद एलर्जी हो जाती है सभी को। ये बात ईशान को अब मेहंदी लगने के बाद पता चलेगा। वो उसे आलमंड ऑयल लगाएगा, साथ ही साथ उसे माफ़ी भी मांगेगा। अगली सुबह यहाँ अनवी बहुत रो रही होगी और यहाँ अश्मिता कहेगी ठीक है, मैं तुझे अपनी बहन के घर भेज देती, लेकिन अभी फंक्शन है इस वजह से नहीं भेज पा रही। ये सारी बातें अब यहाँ पर सभी सुन लेगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि अनवी और अश्मिता कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब वो फंक्शन है घर में, उसके लिए खाना बना रही है और ईशान उसकी मदद करने किचन में आएगा, जहाँ पर अब भरवा बैगन की रेसिपी वो उसे बताता नजर आएगा, जहाँ पर ईशान और सभी की किचन रोमांस आप सभी को देखने को मिलेगा। ईशान के हाथों का खाना खाकर सभी तारीफ करती है, और ऐसे में रीवा ये सब देख कर जलती है और कहती है काश मुझे पहले पता होता ईशान के इस पहले प्यार के बारे में। इतना ही नहीं बल्कि सभी कहती जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब आप के काम यही आएगा। ऐसे में ईशान कहता है कि बार बार तुम ये सब क्यों कहती हो, तो सभी कहती है इस घर में मेरा अपना है ही कौन। ईशान अब क्या बोलेगा वो देखना होगा।